हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को कवर करेंगे और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं, इसी चैनल पर वीडियो मिलेगी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट में आपने देखा कि नेल्सन मंडेला एक मंच से स्पीच दे रहे हैं, अपने पोडियम से स्पीच दे रहे हैं और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दें, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दें। तो अब यहाँ से आगे की कहानी हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कह रहा कि ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ए फ्यू मतलब कुछ मोमेंट्स, क्षण, लेटर बाद में, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ क्षण बाद, वी आल हम सब ने, लिफ्टेड उठाई, आवर आइज अपनी आँखों को, इन एव मतलब भय के साथ। तो कह रहा है कि फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ क्षणों के बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन एव हम सभी ने अपनी आँखों को भय के साथ ऊपर उठाई, एज क्योंकि, क्यों ऊपर उठाई, क्योंकि ए स्पेक्टिकुलर एरे एक शानदार नज़ारा, किसका शानदार नज़ारा, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स दक्षिणी अफ्रीका के विमानों का, हेलीकॉप्टर्स हेलीकॉप्टरों का, एंड ट्रूप कैरियर्स और सैन्य वाहकों का। दोबारा से मिला के पढ़ेंगे। कह रहा कि ये फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ क्षणों के बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन एव हम सभी ने अपनी आँखों को भय के साथ ऊपर उठाया, एज क्योंकि, अब पीछे से आएंगे, क्योंकि ट्रूप कैरियर सैन्य वाहकों, हेलीकॉप्टरों और दक्षिण अफ्रीका के विमानों का एक शानदार नज़ारा क्या कर रहा था, रोर्ड दहाड़ रहा था, इन परफेक्ट फॉर्मेशन उचित बनावट के साथ, ओवर द यूनियन बिल्डिंग यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। तो कह रहा है कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर परफेक्ट फॉर्मेशन उचित बनावट के साथ दहाड़ रहा था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब परेड वगैरह होता है या कोई भी ऐसा देशभक्ति वाला प्रोग्राम होता है, तो आप देखते हैं कि हमारे जो वायुसेना के कमांडर्स लोग होते हैं वो अपने जहाज को लेके, अपने विमानों को लेके आसमान में कलाबाजियां करते हैं। तो वही कलाबाजियां यहाँ पे हो रही थी। एक बार दोबारा से देखेंगे। कह रहा कि फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ क्षण बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन एव हम सभी ने अपनी आंखों को भय के साथ ऊपर उठाया, एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोल्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। कह रहा है कि क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उचित बनावट के साथ सैन्यवाहक हेलीकॉप्टर और साउथ अफ्रीकन जेट्स दक्षिणी अफ्रीका के विमान दहाड़ते हुए एक शानदार नज़ारा बना रहे थे। क्लियर है, आगे देखेंगे। कह रहा कि इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। कह रहा इट वॉज नॉट, यह नहीं था, ओनली ए डिस्प्ले केवल एक प्रदर्शन, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन सही तालमेल, एंड मिलिट्री फोर्स और फौजी बल का। कह रहा है कि इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यह केवल फौजी शक्ति का सही तालमेल का प्रदर्शन नहीं था, बट बल्कि ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि यह एक प्रदर्शन था, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, सेना के वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति। कह रहा है कि इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यह केवल मिलिट्री फोर्स, फौजी शक्ति और सही तालमेल का प्रदर्शन नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि सेना के वफादारी का लोकतंत्र के प्रति एक प्रदर्शन था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, नई सेना के प्रति, दैट जो हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और उचित रूप से चुनी गई थी। अब एक बार दोबारा से इसको देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, तो जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना क्लियर आपको हो जाएगा। दोबारा से देखेंगे। कह रहा कि इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यह केवल सही तालमेल एंड मिलिट्री फोर्स और फौजी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बट बल्कि ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह सेना के वफादारी का लोकतंत्र के प्रति एक प्रदर्शन था, टू ए न्यू गवर्नमेंट, और नए सरकार के प्रति एक प्रदर्शन था, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और उचित रूप से चुनी गई थी।
आगे देखेंगे, कह रहा कि ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दक्षिण अफ्रीका के डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, सुरक्षा बल और पुलिस के हाईएस्ट जनरल, सबसे ऊंचे जनरल ने, देयर चेस्ट, जिनकी छाती, बेडेक्ड, सजी हुई थी, विथ रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाई, पिछले कुछ दिनों से, बीते हुए दिनों से, आप कह सकते हैं फ्रॉम डेज गोन बाय मतलब बीते हुए दिनों से। आप देखते होंगे जो जनरल्स होते हैं डिफेंस फोर्स के, यानी सुरक्षा बल के जो जनरल्स होते हैं, उनकी छातियों पे ढेर सारे रिबन, फीते और मेडल लगे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने। तो दोबारा से देखेंगे, कह रहा कि ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, कामा लगा हुआ है तो जो दोनों तरफ कामा लगा होता है पहले उसको हम लोग पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। तो कह रहा कि ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा बल और पुलिस के सबसे उच्चतम जनरल, देयर चेस्ट बिडैक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, जिनकी छाती पिछले कई दिनों से मेडल और रिबन से सजी हुई थी, उन्होंने क्या किया, सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। क्लियर है? कह रहा आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का मतलब भूलूंगा, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं नहीं भूला था, ऑफ द फैक्ट, उस बात को, दैट नॉट सो मेनी ईयर बिफोर, कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं उस तथ्य को नहीं भूला था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ ही वर्ष पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, इन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात को अभी भूला नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ ही साल पहले, कुछ ही वर्ष पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, इन्होंने सैल्यूट नहीं बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली एक चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। देखेंगे, कह रहा फाइनली अंततः इस चेवरन, चेवरन मतलब था कारवां, ऑफ इम्पाला जेट, इम्पाला विमान, इम्पाला एक विमान का नाम है। तो कह रहा है कि फाइनली अंततः एक चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला विमान का कारवां, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, एक धुआं छोड़ते हुए पूंछनुमा आकृति बनाई, ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिणी अफ्रीका के झंडे का। यानी कि कहेंगे कि अंततः इम्पाला विमान का एक कारवां धुआं छोड़ते हुए काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का दक्षिणी अफ्रीका का झंडा आसमान में बनाया। आप देखते हैं कि जब हमारे इंडिया में परेड वगैरह होती है या कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो हमारे विमान लोग ट्रिकलर, हमारे जो फौजी शक्ति के विमान होते हैं, जेट जो होता है फाइटर जेट, वो 3 रंगों का धुआं छोड़ते हुए आसमान में तिरंगा झंडा बनाता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, उनका जो इम्पाला जेट था, विमान था, ये साउथ अफ्रीका का झंडा धुआं छोड़ते हुए आसमान में बना दिया, जैसा कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, अपने 2 राष्ट्रगानों को गाकर। यह दिन मेरे लिए अपने 2 राष्ट्रगानों को गाकर प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ द व्हाइट सिंगिंग नेकोसी सिकलेल अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग, और श्वेत लोगों का सपन, यनकोसी स्केलेली अफ्रीका एंड ब्लैक, और काले लोग सिंगिंग डाइस्टेम, डाइस्टेम नाम का राष्ट्रगान गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। अगर ये नहीं समझ में आया दोबारा से देखेंगे। कह रहा द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, अपने 2 राष्ट्रगानों को गाकर। एंड द विजन, और स्वप्न था, ऑफ व्हाइट, श्वेत लोगों का, सिंगिंग यनकोसी सिकलेली अफ्रीका, यनकोसी सिकलेली अफ्रीका नाम का राष्ट्रगान गाते हुए। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे जो श्वेत लोग थे और काले लोग थे, इन दोनों लोगों का अपना अपना अलग अलग राष्ट्रगान होता था। काले हमेशा डाइस्टीम नहीं गा पाते थे और श्वेत लोग यनकोसी सिकलेली अफ्रीका नहीं गा पाते थे। यहाँ पे आप देखेंगे यनकोसी सिकलेली अफ्रीका और डाइस्टेम, ये 2 राष्ट्रगान था। तो जो यनकोसी सिकलेली अफ्रीका था,
ये हमेशा काले लोग गाते थे, श्वेत लोग नहीं गाते थे। और जो डाई स्टेम था ये श्वेत लोग गाते थे, काले लोग नहीं गाते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि दोनों लोग दोनों राष्ट्रगान गा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, श्वेत लोगों का जो स्वप्न था यनकोसी सिकलेली अफ्रीका, श्वेत लोग ये गाए। एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो काले लोग थे वो डाई स्टेम गाए। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान। जो ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक था डाई स्टेम में श्वेत लोग हमेशा गाते थे। तो यहाँ पे दोनों लोगों ने दोनों राष्ट्रगान गाया। करा आल्दो यद्यपि दैट डे, उस दिन नाइदर ग्रुप, कोई भी समूह न्यू नहीं जानता था द लिरिक्स ऑफ द एंथम, इस राष्ट्रगान के लय को। यद्यपि उस दिन राष्ट्रगान के लय को कोई भी समूह नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि उन्हें एक बार तिरस्कृत कर दिया गया था। डिस्पाइज्ड का मतलब होता है तिरस्कृत कर देना या हटा दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था। कह रहा दे वुड सून, वे जल्द ही नो द वर्ड्स बाय हर्ट, शब्दों को दिल से जान लेंगे। जल्द ही वे लोग शब्दों को दिल से जान लेंगे, क्योंकि जो लोग राष्ट्रगान कभी नहीं गाए थे तो पहली बार इनको राष्ट्रगान गाना था। ठीक है, चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है। आगे लिख रहा है कि ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, उस उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरहेम्ड, मैं अभिभूत था। ओवरहेम्ड का मतलब अभिभूत कह सकते हैं या कह सकते हैं ओतप्रेत था। तो आई वॉज ओवरहेम्ड, मैं ओतप्रेत था, किससे? विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से। कहते हैं कि ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरहेम्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की भावना से ओतप्रेत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, डिकेड मतलब होता है दशक, 10 साल को एक दशक कहते हैं। तो कह रहा कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, बिटर मतलब कड़वे, बिटर मतलब कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि खतरनाक, ठीक, या कह सकते हैं कि भयंकर। तो कह रहा कि फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, भयंकर एंग्लो बोर युद्ध के कुछ सालों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। कह रहा कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, भयानक आंग्ल बोर युद्ध के कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले क्या हुआ था, अब आगे देखेंगे। कह रहा कि इन सब के पहले क्या हुआ था। द व्हाइट स्किन पीपुल, श्वेत चमड़ी के लोग या श्वेत लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोग, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने अंतरों को, अपने भेदभावों को पैचअप कर लिया था, समाप्त कर लिया था। एंड इरेक्टेड, और खड़ा कर दिया था, इस सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल्स ऑफ देयर ओन लैंड। ध्यान से देखेंगे, कह रहा कि एंड इरेक्टेड सिस्टम, और एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया था, एक ऐसा तंत्र स्थापित कर दिया था, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जातिगत प्रभुसत्ता की, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ, ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी खुद की धरती पे। अब मिला के क्या कहेंगे कि, अब यहाँ शुरू से देखेंगे एक बार, यहाँ से देखते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, यहाँ तक देखेंगे कि भयानक आंग्ल बोर युद्ध के कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले क्या हुआ था। द व्हाइट स्किन पीपल्स, श्वेत चमड़ी वाले लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोग, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने अंतरों को समाप्त कर लिए थे। यानी कि जो श्वेत चमड़ी के अंदर जो भेदभाव होता था उन लोगों के अंदर, अपना पर्सनल जो अंतर था उनका, उसको समाप्त कर लिए थे। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक जातिगत प्रभुसत्ता वाला सिस्टम इरेक्ट कर दिया था, जातिगत प्रभुसत्ता वाला तंत्र स्थापित कर दिया था, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती के काले रंग के लोगों के खिलाफ। यानी कि अपनी ही धरती के काले रंगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर दिया था, आप कह सकते हैं। आगे कह रहा कि द स्ट्रक्चर, यह सांचा, दे क्रिएटेड फॉर्म, जो उन्होंने बनाया था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हरासेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कह रहा कि यह सांचा, जो है ढांचा जो उन्होंने बनाया था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हरासेस्ट, एक कठोरतम
मोस्ट इनह्यूमन मतलब अमानवीय समाज के आधार पे था। कह रहा कि द स्ट्रक्चर, ये ढांचा, दे क्रिएटेड फॉर्म, जो उन्होंने बनाया था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यह संसार के सबसे अमानवीय समाज और कठोरतम समाज के आधार पे था। कह रहा कि नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और एक इंसान के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम, यह तंत्र, यह व्यवस्था, हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल ऑफ ओवरटर्न फॉर एवर, यह व्यवस्था हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल ऑफ ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए ओवरटर्न कर दी गई है, हमेशा के लिए गिरा दी गई है, एंड रिप्लेस्ड, और इसका स्थान बदल दिया गया है, बाय वन, एक ऐसी व्यवस्था द्वारा, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जो सभी लोगों के, ऑल पीपल, सभी लोगों के राइट्स, अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए पहचानी जाती है, रिगार्डलेस, बिना ध्यान दिए हुए, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी के रंगों को, यानी कि उनकी चमड़ी के रंगों को बिना ध्यान में रखे हुए उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानने वाली एक ऐसी व्यवस्था से उस व्यवस्था को बदल दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। इनके कहने का मतलब ये हो गया कि जो इन्होंने भेदभाव किया था, अब यहाँ पे ये समाप्त हो चुका है। अगर आपको इस पैराग्राफ में कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं आप। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो अगले पैराग्राफ में देखते हैं आगे नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं। कह रहा कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, दैट डे, यह दिन, हैड कम, आया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल मतलब अकाल्पनिक, सेक्रीफाइसेस, बलिदानों से, आप थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, अपने हजारों लोगों के। तो मंडेला कहते हैं कि दैट डे, वह दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ द थाउजेंड ऑफ माई पीपुल, यह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक मतलब अनइमेजिनेबल मतलब जिसकी कल्पना भी ना की जा सके, अकाल्पनिक बलिदानों के फलस्वरूप आया था। कह रहा कि पीपुल, लोग, हुज सफरिंग, जिनके कष्ट, एंड करेज, और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, ना तो कभी गिने जा सकते हैं, और रिपेड, ना कभी चुकाए जा सकते हैं। कह रहा कि जिनके दुखों और साहसों को ना तो कभी गिना जा सकता है, ना कभी रिपेड किया जा सकता है, चुकाया जा सकता है। आगे कहते हैं कि आई फेल्ट दैट डे, उस दिन, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, तो मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, मैंने और भी अन्य दिनों महसूस किया था, उस दिन भी मैंने महसूस किया, दैट की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, आई वॉज सिंपली द सम, मैं केवल योग हूँ, जोड़ हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन सभी अफ्रीका के पैट्रियट्स मतलब देशभक्तों का, कि मैं साधारणतः उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का योग हूँ जो हैड गॉन बिफोर मी, मुझसे पहले जा चुके हैं, यानी कि वो देशभक्त जो मुझसे पहले ही जा चुके हैं, बलिदान दे चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, मैं उन सभी का एक योग मात्र हूँ, सम हूँ। आगे कह रहा है कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वह लंबी एंड नोबल और श्रेष्ठ लाइन कतार, एंडेड, समाप्त हो गई, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब मेरे साथ दोबारा से शुरू हो गई, यानी कि वह लंबी और श्रेष्ठ कतार अब समाप्त हो गई और अब दोबारा से मेरे साथ शुरू हो गई। फिर आगे कहता है कि आई वॉज पेन दैट, मुझे इस बात का दुख है कि, आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता, एंड दैट, और इसका भी दुख है कि, दे वर नॉट एबल टू सी, कि वे देख नहीं सकते, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदानों ने आज क्या उपलब्धि लाई, यानी कि जो देशभक्त हमसे पहले जा चुके हैं मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता हूँ, इसका भी मुझे दुख है, और उनकी उपलब्धि क्या लाई है वो ये भी नहीं देख पाएंगे, इसका भी मुझे दुख है, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की कहानी हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। इसको आप दोबारा से तिबारा पढ़िए अगर आपको समझ नहीं आया, और ये वीडियो में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको समझ में आ गया पढ़ने के बाद तो वो भी आप कमेंट करें। तीसरे पार्ट में आगे की कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।